हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल को कवर किया जा रहा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहीं से आपको अच्छा खासा कवर कर लेना है, क्योंकि यूपी जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं 2017 में, आप जानते हैं कि 2017 में जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है यूपी जीके से 140 में देखेंगे तो एक 17 नंबर का है। ठीक है, तो 15 से 17 नंबर का स्कोर आप मान के चलिए। ठीक है, तो मिनिमम 15 नंबर तो आप ज़रूर मान लिए यूपी स्पेशल से पूछा जाना है। ठीक है, अब जैसे कि आप हिस्ट्री अगर पूरा पढ़ लें और वहाँ से 18 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप यूपी जीके पढ़ के जा रहे हैं और यहाँ से अगर आप 15 से 18 क्वेश्चंस कवर कर ले जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन, मान लो 15 ही क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं, तो आपका गेनिंग रेशियो समझ रहे हैं कितना है। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा वह यूपी सेंसस 2011 को कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर सेंसस की अगर बात की जाए, 2017 का जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था। लगभग 14 कितने प्रश्न पूछे गए थे, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से। ठीक है, जिसमें कि पर्यावरण भी इंक्लूड हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी आप पूर्वावलोकन को भी पढ़ लीजिए, उसी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यूपी सेंसस की अगर बात की जाए तो यूपी सेंसस से 4 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं सेंसस भी इम्पॉर्टेंट है और जनसंख्या, मैं यूपी सेंसस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंडियन सेंसस जो है आपका भारत की जनगणना, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद उसको भी कवर किया जाएगा। तो यूपी जीके को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो की जो प्लेलिस्ट होगी यूपी जीके की, वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी है, इसको आप अच्छे से कवर करते चलिए और इससे बाहर कुछ होने वाला है नहीं यूपी पीसीएस आरओ में। ठीक है, तो इसी को अच्छे से कवर कर लेना है। तो आइए आज की इस वीडियो में सेंसस से रिलेटेड जो हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट को कवर किया है, थ्योरी पार्ट को अगर आप अभी तक कवर नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर कवर करें। बाकी आज की इस वीडियो में जो 35 प्रश्न होंगे, लगभग 35 से 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे और व्याख्या के साथ कवर किया जाएगा। अगर थ्योरी के पार्ट को कवर नहीं किया है तो ज़रूर कवर कर लें। बाकी आज की इस वीडियो में तो व्याख्या के साथ कवर किया जाएगा ही, बस सुनते चलिए आसानी आराम से। ठीक है, इस वीडियो में जो प्रश्न कवर किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं के आधारित तथ्य जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से उठाए गए प्रश्न है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन जो घंटा है उसकी ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको इसकी आंसर की जो है वो मिली जाएगी। ठीक है, तो आंसर की क्या है कि उसमें आपको व्याख्या तो मिलेगी नहीं, आंसर की ABCD इस तरह मिल जाएगी। तो प्रश्न को आप सुनिए और वीडियो को देखिए आराम से, यहाँ पर व्याख्या सहित आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर शो कर रहा है नीचे, आप यहाँ पर ज्वाइन लोड करके वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा स्थान है यूपी का। ठीक है, पहले स्थान पर जो है वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जो आता है वो MP आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र है। ठीक है, और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशली पढ़ रहे हैं तो इसका जो है थोड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी मान लो कभी पूछ ले एग्जाम में बाई चांस फैक्ट इतना, तो बस ओवरव्यू आप ले लीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच की जो वृद्धि रही, यानी डिकेडल ग्रोथ रेट की यहाँ पर बात की जा रही है, किसमें? जनसंख्या में नहीं, साक्षरता दर में। किसमें? साक्षरता दर में। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 11.45%। ठीक है, कितना जो है डिकेडल ग्रोथ रहा लिटरेसी रेट में, तो आप देख सकते हैं 11 एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल जो डाटा है वह 11.41% है। ठीक है, अब यहाँ पर नियरेस्ट जो है आपको चूज कर लेना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है।
लिटरेसी रेट। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। 67.68%। याद करना बहुत आसान है, 67-68 है, ठीक है, बीच में आपको पॉइंट लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1991 से लेकर के 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की जो प्रतिशत वृद्धि रही वह कितना रहा है। एक्चुअली में क्या है, आप इस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। इस प्रश्न को मुझे स्किप कर देना चाहिए था क्योंकि 2005 में यह पेपर हुआ रहा और 2005 का मतलब है कि 2001 वाली जनगणना को पूछा गया रहा होगा। बस आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वह होगा 16.7%। बाकी ये प्रश्न इरेलीवेंट है, इसको भी स्किप करना था मुझे। चलिए बाई चांस ये आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, 2001 के है, ठीक है, इसको भी नहीं लेना था। चलिए अगला प्रश्न ये भी स्किप कर दीजिए आप। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रश्न नंबर 7, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर, यहाँ पर अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से कवर किया होगा तो आपके लिए आसान होगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा 79.24%। कितना? 79.24% जो है वो पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। बाकी लिटरेसी रेट कितना है अभी पढ़ करके आ रहे हैं, कितना बोला था कि 67-68, याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो 67.68% है लिटरेसी रेट, ठीक है। पुरुषों की अगर लिटरेसी रेट पूछा जाता है तो याद रखना है 79.24% है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि थ्योरी के पार्ट में तो जो पढ़ा है वह है 77.3% पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है आप एक तो जनगणना का अनंतिम आंकड़ा होता है और एक अंतिम आंकड़ा, तो विशेषकर जो पूछा जाता है वो आपसे अंतिम आंकड़े ही पूछे जाते हैं। तो आपको मेनली जो ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन के हिसाब से चूज करना था, तो आपको ऑप्शन ये चूज कर लेना था, ठीक है। ये 2013 में पीसीएस मेंस में पूछा गया जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था मेंस का पेपर। तो आपको बेसिकली जो ध्यान देना है, याद रखना है, पुरुष की जो साक्षरता दर है वह 77.3% है। यही आपका सही जवाब, याद रखना इतना ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जनपद दे रखे हैं और महिला साक्षरता रेशियो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। महिला साक्षरता परसेंटेज है और जनपद है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आपको चूज करना है कौन सा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, जो गलत सुमेलित है, देखिए कानपुर का जो साक्षरता रेशियो है महिला का, ठीक है, तो महिला का जो साक्षरता रेशियो रेट कितना है दर, ये है 72.50% है, ठीक है। अब थ्योरी के पार्ट में अगर आपने कवर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि महिला साक्षरता रेशियो जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, तो कानपुर नगर की ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है लखनऊ का 61.22 है, यह भी सही है। गाजियाबाद का जो 60.69% यहाँ पर दे रखा है, वह गाजियाबाद का जो कितना है, यह कहा 61 जो है वो 22 है, ठीक है। हाँ, ये तो जो है लखनऊ का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60 दिया है ना, यहाँ का जो है वह है 59.12%। अगर यहाँ पर ये होता तो सही हो जाता सुमेलित, इसलिए यह गलत सुमेलित है भाई। बाकी इटावा का जो साक्षरता रेशियो है महिला का रेट, ठीक है, दर, तो ये 58.49, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाजियाबाद का गलत सुमेलित था, याद रखना कितना है, 59.12%, ठीक है। बेसिकली क्या है, अब ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाते, अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में तो ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी फैक्चुअल पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और फैक्ट ही पूछा जाता है, यह ध्यान रखना आपको जनगणना में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं। बाकी एग्जाम में ये पूछा जाएगा महिला साक्षरता जो रेशियो है इन में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, नाम बताना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको निम्न कथनों पर जो है वक्तव्य जो दिए गए इनको विचार करना है। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। साक्षरता जो दर है वह स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, तो ये कंटिन्यूअस जो है बढ़ती रही, बात बिल्कुल सही है, कथन तो सही है। कारण क्या बताया जा रहा है बात सही के होने का, कि महिलाओं में साक्षरता दर की जो वृद्धि है वह पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है ये बात तो बिल्कुल सही है कि पुरुष की और महिलाओं की जो साक्षरता दर है, ये जो वृद्धि दर है वो ये ज़रूरी नहीं कि बराबर जो है वो बढ़ती रहे, ठीक है। पुरुषों की अगर बढ़ रही है तो महिलाओं की साक्षरता जो बढ़ती चली आ रही, ये जो बात कही जा रही है यह संगत नहीं रही है, बात बिल्कुल सही है।
अब इस कारण जो है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, तो यह बात बिल्कुल जो है वो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है कि जनगणना 2001 के अनुसार, यहाँ इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, 2001 का डाटा आ गया। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो साक्षरता प्रतिशत वाला जो जनपद है वह कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 2001 की डाटा पर आधारित है, क्योंकि 2008 में पूछा गया प्रश्न है, 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं है। क्योंकि 2011 का अगर पूछता तो यहाँ ऑप्शन में वह डिस्ट्रिक्ट जरूर देखता। आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं, तो इस प्रश्न को आप स्किप कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है यह प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जनपद है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, गौतम बुद्ध नगर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो बुद्ध निकल के आ रहा है, ठीक है, बुद्ध से क्या हो जाएगा, बुद्धि। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, याद रखना। इस तरह थोड़ा दिमाग में याद रहेगा आपको कि उच्चतम जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध नगर में है। इस तरह आप भूलेंगे नहीं, अगर आ जाता है तो आप सही टिक ले जाएंगे लगा करके। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर, बुद्धि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, उच्चतम जो साक्षरता दर है कहाँ, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो ज़्यादा बुद्धिमान। ठीक है, लेकिन क्या है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर ट्रिक बने आप बनाइए, ताकि चीज़ों को रिमाइंड करना आसान रहे। एग्जाम में यही आपको क्लिक करना होता है, और थोड़ा अगर इधर उधर थोड़ा कहीं भूल गए, मिस्टेक हो गई, तो आपके लिए क्या है, 1 नंबर कम हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है, निम्न जिलों में से आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं। ठीक है, अब लेकिन क्या है, जब हम थ्योरी के पार्ट को कवर कर रहे थे तब आपको बता रहे थे कम से कम जो है आप कम से कम तीन डिस्ट्रिक्ट को एक सरसरी निगाह से जरूर देखा करिए। ठीक है, जो उच्च के 3 हो, जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो थ्योरी के पार्ट में हमने आपको बताया था कि नंबर 1 क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, और दूसरे जो नंबर पर रहा वह कानपुर नगर, क्या, कानपुर नगर। और लिटरेसी में जो तीसरे नंबर पर रहा है वह रहा औरैया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर होंगी थ्योरी के पार्ट से। ठीक है, तो कानपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, और ये औरैया। ठीक है, तो बुद्धि। ठीक है, अब स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं, अगर बुद्धि काम नहीं करती तो गुरुजी क्या है, कान पकड़ लेते थे, कहीं कान पकड़ो उठो बैठो। ठीक है, इस तरह थोड़ा दिमाग में याद रखना है। ठीक है, बाकी कानपुर है। ठीक है, कानपुर के बाद औरैया है, औरत आ जाती हैं। ठीक है, तो औरतें भी आजकल जो है पुरुषों की कान पकड़ कर ही रखते हैं अपने पतियों। चलिए जो भी है, इस तरह थोड़ा दिमाग में याद रखना आपको। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, अगर बुद्धि तेज नहीं चलेगी तो कान पकड़ लिया जाएगा आपका। तो कानपुर नगर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कहानियाँ थोड़ा अगर याद रहेंगी तो आप वहाँ ऑप्शन देखेंगे तो लगा ले जाएंगे सही सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से आ गया होगा दिमाग में कि यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, सबसे अधिक साक्षर, सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान, बुद्ध। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है जो बताया जाता है कि कम से कम आप 3 जिले को जरूर याद रखना। तो यहाँ पर अभी जो ट्रिक बताई गई अगर आपके दिमाग में आ गई होगी तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन जो है पकड़ लिया होगा कि सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिले हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो होंगे, क्योंकि और वही क्रम में लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर उसका पहले ले लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान, साक्षर, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा नंबर 1 पर। ठीक है, बुद्धि नहीं काम करती, टीचर लोग कान पकड़ लेते, कानपुर नगर हो जाएगा, औरतें भी कान पकड़ लेती पतियों की। इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपने अगर 3 पकड़ लिया तो कम से कम आप जो है लगभग यहाँ पर आप 50-50 ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया भी है, और गाजियाबाद भी ऊपर वाले में भी है। तो आप इस तरह थोड़ा दिमाग में लगाना है आपको। बाकी इतना डिटेल में अगर पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दे दिए गए, तो 3 से काफ़ी काम चल जाता है आपका।
अब यहाँ पर दे दिया गया है बाई चांस, तो आप समझ सकते हैं 50-50 तो आप एग्ज़ाम में कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो ज़्यादातर लगाया जाता है बी और सी को ही क्लिक किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको सही जवाब क्या होगा, सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब यह अभी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 2017 और 17 से काफ़ी पैटर्न जो है चेंज किया गया था पीसीएस के द्वारा। तो यहाँ पर भी अगर प्रश्न बनाए हैं तो ये लोग थोड़ा सा टफ भी यहाँ पर भी बनाने की कोशिश इन्होंने किया है। अब पहला यहाँ तो पूछा नहीं कि पहला नंबर पे कौन होगा। अब यहाँ पर पूछा है आपको इलाहाबाद दे दिया, वाराणसी दे दिया, बरेली दे दिया और गाज़ियाबाद दे दिया। इन्हीं में से आपको चूज करना है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ठीक है, साक्षरता दर। लेकिन जो आजकल प्रश्नों की श्रृंखला है वो सबसे ज़्यादा या सबसे कम 1, 2, 3 में ही पूछा जा रहा है। तो आप इतना ही याद रखिए, बात ज़्यादा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, पीएचडी, ठीक है। तो बस ऊपर ऊपर देखते चलिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है निम्न जिलों में से, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गाज़ियाबाद। बाकी आप पढ़े हैं, पहला दूसरा जरूर याद रखना है। गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि ठीक नहीं करेगी तो कान पकड़ ली जाएगा, कानपुर नगर हो जाएगा। कानपुर नगर, कान को औरतें भी पकड़ती, ठीक है, इस तरह औरत हो जाएगा। औरतों के बाद जो आता था वो था इटावा, ठीक है। इस तरह आगे चलते हैं। 2011 जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। इसी तरह एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपसे, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, ज़्यादा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको यहाँ पर सही जवाब क्या देना है, सबसे कम महिला साक्षरता। वैसे तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अगर आप देखोगे सबसे कम जो महिला साक्षरता पढ़ी लिखी महिलाओं का जो साक्षरता रेट है सबसे ज़्यादा वो है श्रावस्ती में। कहाँ पर है, श्रावस्ती में। थ्योरी के पार्ट जरूर कवर करिए, छोटा सा वीडियो आप उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो श्रावस्ती में, अब श्रावस्ती ऑप्शन में है नहीं, अब आप इसको चूज करेंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रामपुर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी के पार्ट को जरूर कवर कर लीजिए एक बारी, ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी पहला दूसरा नहीं पूछ करके बीच से ही पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। अगर आप थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। चलो फिर भी अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, ठीक है। देखिए 18 के बाद 20 आ गया, 19 कहाँ गया। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को स्किप कर दिया हूँ जो आपके काम की नहीं, जो पुराने डाटा 2001 की जनगणना पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो आपके काम की नहीं, तो आप उसको टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है। तो यह प्रश्न वही घुमा के पूछ लिया गया, निम्नतम, ठीक है। तो सबसे कम जो है वो श्रावस्ती में महिला साक्षरता का, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना है सबसे कम जो साक्षरता अगर पूछा जाता है या महिला साक्षरता, तो आपको बताना है श्रावस्ती ही लगा देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आधारित कुछ डाटा दे रखे हैं, लक्षण हैं और इनके मान हैं, ठीक है। तो देखिए देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो को प्रतिशत है, यह यहाँ पर आपको गलत सम्मिलित जो है वही आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 18.5% है। अगर आप थ्योरी के पार्ट को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का जो रेशियो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये है 16.51%, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है गलत सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग जो पॉपुलेशन डेंसिटी 829 वर्ग किलोमीटर, तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये है 20.23% है, ठीक है। कितना, 20.23% है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, भारत का जो है डिकेडल जो ग्रोथ है 17.7 है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश कितनी है, 20.23 है। महिला साक्षरता रेट कितना है, तो 57.18% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलिए 22 नंबर है। 22 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक कब रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1981 और 81 के दशक में, ठीक है। 71 और 81 के दशक में जो वृद्धि दर रही वो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। दैट टाइम कितनी रही है, तो 25.3
4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर पूछी जा रही है। तो दशकीय वृद्धि दर कब रही ज़्यादा? अगर पूछा जाता राष्ट्रीय औसत से जो अधिक वृद्धि दर कब रही है, तो आपको क्या लगाना होगा? 71 और 81 के दौरान। लेकिन अगर पूछा जाता है डिकेडल वृद्धि, ठीक है, यानी 10 सालों में जो वृद्धि होती है, सबसे ज़्यादा किस वर्ष रही है? तो सबसे ज़्यादा जो रही है वह 1991 और 2001 के मध्य। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय औसत से अधिक अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश तो 71 81 लगाना है। और सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ कब रही है? तो 2001 की। ठीक है, 1991 और 2001 के मध्य। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में 2001 और 11 के बीच अगर उत्तर प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ रेट पूछी जाती 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप क्या बताते हैं? 20.2%। लेकिन सबसे ज़्यादा कब, यानी 20.2% से भी ज़्यादा कब रही है? तो रही कब? 1991 और 2001 के बीच। कितनी रही डिकेडल ग्रोथ? तो रही है 25.85% रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि रही दशकीय यानी डिकेडल ग्रोथ यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा, नियरेस्ट आपको बता देना है, 20.2 है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वह 20.09%। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि अब 2011 वाली जनगणना प्री 2009 में कैसे पूछ लिया गया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो पेपर होते थे, वैकेंसी अभी भी निकलती है तो 2 साल में पेपर होते, आप जानते हैं, तो 2-3 साल अभी भी लग जाते। लेकिन अब पीछे की अगर बात की जाए तो काफ़ी ट्रैक पे आ चुका है, जब से पीके यानी प्रभात कुमार आए थे। ठीक है, चेयरमैन अब तो नहीं है, श्रीनेथ हैं। अब इनका भी देखिए रिकॉर्ड क्या होता है। चलो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला का अनुपात क्या रहा है? ठीक है, तो पुरुष महिला यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंगानुपात। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मेंस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न ही है, अब छप जाता है, लेकिन अब जो लगा दिए होंगे इतना तो समझ ले जाएंगे सब। अब यहाँ जो पुरुष अपान महिला लिखा है ना, यह महिला अपान पुरुष होना चाहिए था। ठीक है, महिला इस टू पुरुष का रेशियो, क्योंकि जो आंसर दे रखे हैं उसी में दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो महिला के रेशियो होता है वो यानी जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है लिंगानुपात, ठीक है, वो प्रति 1000 पुरुष पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वह कितना है? 912 है। कितना? 912। तो 912 जो है वो प्रति 1000 पुरुष पर है। कितना? प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष, यानी 912,000। ठीक है, 1000 के लिए कितने महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में? तो 912 हैं। ठीक है, तो यह रेशियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए महिला अपान पुरुष का। ठीक है, महिला और पुरुष का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता, अब ये तो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर पूछा जाता तो याद रखना 902। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सेक्स रेशियो को जो सबसे ज़्यादा विभेद यानी सर्वाधिक जो अंतर रहा है, यानी सर्वाधिक जो विभेद रहा, सर्वाधिक रूप से कब घटा? ठीक है, किस वर्ष में, यहाँ पर पूछना आपको बताना है आपको। ठीक है, वैसे चाहे तो अब जो रेशियो है आप देखेंगे कि अगर टोटल रेशियो आप देखोगे लिंगा यानी सेक्स रेशियो लिंगानुपात पूरे भारत का, तो पूरे भारत का अगर देखोगे तो 943 है। ठीक है, और वर्तमान में देखोगे उत्तर प्रदेश का 912 है, तो ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जो अंतर है वो लगभग जो है अंतर आ रहा है कितना? 21 का अंतर आ रहा है। लेकिन पहले 2001 में देखोगे तो 900, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ओल्ड है। ठीक है, समझने के लिए आप। ठीक है, 933 हुआ करता था पहले, 943 जो हुआ है सेक्स रेशियो पूरे भारत का, वो 933 था पहले, यानी 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों पर जो है 933 महिलाएं। अब यहाँ पर क्या है, 2001 में जो रहा उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो रहा है वह 898 रहा। ठीक है, कितना? 898, तो 8 5 13 यानी 35 का रहा डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये से निकाला जाता है। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है यही बात की जा रही है कि सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो घटा रहा वो किस वर्ष में, या आपका यहाँ पर सही जवाब जो होगा
वह 91 और 2001 के मध्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन दे रखा है कि क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। बात बिल्कुल सही है। देश की जनसंख्या में इसका जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का, वह 16.5% है। तो दूसरा कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। इसका यौन अनुपात यानी जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत का जो है कितना है? राष्ट्रीय औसत का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है। कितना? 943 है। जबकि जो उत्तर प्रदेश का है वह कितना है? उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वह 912 है। तो राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है ना, अधिक तो है नहीं। यह यूपी है, यह इंडिया पूरे का, तो क्या है? कम ही है। ठीक है, तो इसलिए यह बात गलत हो जाती है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है। अब उत्तर प्रदेश की अगर साक्षरता दर देखोगे, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय का कितना है? 73% है पूरे भारत का जो लिटरेसी रेट है। और उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है कितना है? 67.7%। तो इसकी जो साक्षरता दर है राष्ट्रीय औसत से कम है। तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो चौथा है यह भी सही है। तो कथन 1, 2 और 4 ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए, एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो घटना चक्र में आंसर दिया है, इन्होंने 5वां बड़ा राज्य माना है उत्तर प्रदेश का, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ पर ए को मान लीजिए और यहाँ पर 4 आप कर लीजिए, ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, वह टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, एक्चुअली में कितना है डाटा के हिसाब से? 16.5% है। ठीक है, 16.5%। तो यहाँ पर आपको नियरली अबाउट लगा देना है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी। ठीक है, अब इन्होंने री एग्ज़ाम कराया है, फिर भी जो है थोड़ा गलत ही छाप देते हैं। ठीक है, नियरली अबाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। डाटा ही पूछना है तो थोड़ा करेक्ट पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाखीय नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा है? अब 32 के बाद 34 पे आगे एक्चुअली क्या है, जो प्रश्न इरेलीवेंट है उनको नहीं लिया गया है घटना चक्र से। ठीक है, जो आपकी काम की चीज़ें वही को चूज किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली भारत की सेंसस यहाँ पर दिया है, तो आप ले लीजिए आप, क्योंकि इलाहाबाद भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, कोटा। ठीक है, बाकी भारत की जनगणना को भी जल्दी ही कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की लोगों की जो संख्या है वह अधिकतम है? यानी यहाँ पर सिंपल सी बात ये पूछा गया है कि सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वह कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, यहाँ पर यही बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला है वह कौन सा है? तो अगर थ्योरी के पार्ट आप कवर किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट भी इलाहाबाद ही है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण पॉपुलेशन है कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है वह उन्नाव आ जाता है। कौन सा? उन्नाव आ जाएगा। तीसरे नंबर पर वाराणसी है। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चौथे पर हमीरपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो है अधिकतम वाला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग कितना है? 48% है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। पहला दे रखा है
कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जो है वह भारत में, यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वह है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, इसलिए गलत है। तीसरा दे रखा है, यहाँ पर गलत ही सुमेल आपको चयन करना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लो कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। कवाल नगर जो है वो 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ये थोड़ा आवाज़ थोड़ा धीमी आ रही हो क्योंकि रात भर जगा हूँ आज। तो चलिए यहाँ पर अगला जो आपका जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र है ना कि उत्तर प्रदेश। 49 नंबर है। ठीक है, देखिए जो स्किप करने वाले थे, इरिलेवेंट थे, उनको स्किप किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वह गाजियाबाद की है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो थ्योरी के पार्ट को अगर कवर नहीं किया है तो ज़रूर कवर करें। पहले नंबर पर सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है वह गाजियाबाद आता है। गाजियाबाद का जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे पर वाराणसी आ जाता है और तीसरे नंबर पर जो है वो लखनऊ है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लखनऊ है। उसके बाद लखनऊ के बाद जो आता है चौथे नंबर पर वह भदोही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। भदोही के बाद जो आता है वो है कानपुर नगर आ जाता है 5वें नंबर पर पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो नंबर 1 पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा गाजियाबाद। 51 नंबर है कि 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या आकार की अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले जो है उसको आपको पहले लिखना है और सबसे कम में जो है वो सबसे आखिरी में लिखते जाना है, अवरोही घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पूछी जा रही, पॉपुलेशन पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या आकार के हिसाब से। तो यहाँ पर इलाहाबाद जो है वो नंबर 1 होगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर मुरादाबाद होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है? इलाहाबाद है। जो आपका डाटा है थ्योरी का पार्ट उसको ज़रूर कवर कीजिए। इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वह जो है मुरादाबाद होता है। मुरादाबाद की जो तीसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वह गाजियाबाद आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो है वो आजमगढ़ है। फिर जो है आजमगढ़ के बाद वो लखनऊ आ जाता है कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इलाहाबाद दे रखा है, इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद आता है, मुरादाबाद दिया नहीं, फिर गाजियाबाद है। तो पहले पर हो गया इलाहाबाद, दूसरे पे आ जाएगा गाजियाबाद, तीसरे पर जो है आजमगढ़ आता है। ठीक है, चौथे पर तो यहाँ इसके हिसाब से तीसरे पर आ जाएगा और आजमगढ़ के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी 5वें नंबर पर लखनऊ आता है। ऑप्शन में 4 दिए हैं तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। तो यानी 1 3 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है वह इलाहाबाद जो है नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर जो है वो मुरादाबाद है, तीसरे पर गाजियाबाद आ जाता है, चौथे पर जो आता है, हाँ तीसरे पर गाजियाबाद भी दिया है। ठीक है, और लखनऊ का 5वें पर नंबर पर आता है, चौथे पर कौन सा आता है? आजमगढ़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन होगा सी जवाब सही। अगला प्रश्न है कि कौन से जनपद की जो है सबसे कम पॉपुलेशन है, न्यूनतम जनसंख्या निम्नलिखित में से? सेंसस की अगर बात की जाए तो सेंसस के हिसाब देखोगे सबसे कम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वाला तो इलाहाबाद था, सबसे कम वाला महोबा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सेंसस क्या बोलता है कि महोबा जो है वो सबसे कम है। महोबा के बाद सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला है, जनसंख्या वाला, महोबा के बाद जो आता है वो आ जाता है चित्रकूट आता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लगाओगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में महोबा में सबसे कम, उससे ज़्यादा चित्रकूट है। उसके बाद जो आता है चित्रकूट के बाद जो है वो हमीरपुर आता है। ठीक है, चित्रकूट दिया है, फिर हमीरपुर आएगा। ठीक है, हमीरपुर हो जाएगा और हमीरपुर के बाद जो आता है बढ़ते, यानी हमीरपुर से जो बड़ा हो जाएगा पॉपुलेशन में वह हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस जिलों में जो है सर्वाधिक सबसे कम जो है वो जनसंख्या रही है, यही पूछा जा रहा है। तो वही प्रश्न घुमा के पूछे रहे हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महोबा है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? महोबा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के हिसाब से आपको बताना कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देश की पॉपुलेशन का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश निवास करता है? 16.5%। यहाँ देश की सर्वाधिक जो है वो बच्चे पाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो बच्चे भी यहीं होंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस भी लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.4% है। कितना? 18.4%। तो जो डिकाइडल ग्रोथ रेट है वो 18.4 नहीं है, 20.23 यानी 20.2%। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी गलत होगा। बाकी यहाँ पर आप थोड़ा इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर 912 कर लीजिए। ठीक है, जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का यही है, 912। ठीक है, चाइल्ड सेक्स कितना है? तो 902 है, तो यहाँ पर आप 912 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है उसको मान लीजिएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सी को माना है, बाकी इसको आप यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, शुद्ध कर लीजिए 912। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का जो है उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? अब हिंदू यहाँ पर होता और पहला पूछता कि सबसे ज़्यादा पहला स्थान कौन सा है, तो इसमें कॉमन सेंस लगा के सब लोग कर देते कि हिंदू का स्थान पहला है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया तीसरा स्थान। तो थ्योरी के पार्ट को अगर जिसने कवर किया होगा वो आसानी से इसका आंसर दे देगा। कि जब मैंने थ्योरी के पार्ट को पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने एक फार्मूला सिंपल सा बताया था कि सिंपल सा आपको याद रखना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही याद कर लेना है आपको। ठीक है, बस इसी हिसाब से आप लगा ले जाएंगे तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिंदू की आबादी है, उसके बाद मुस्लिम है। परसेंटेज अगर नहीं भी याद है, क्रोनोलॉजी आप इस तरह याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, और भी याद रखना है, दो और बचते हैं आपके, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो जैनिज़्म का जो रेशियो है लगभग जो है 0.11 है। ठीक है, बाकी आप इसी तरह याद रखना जे बी। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जेब में, इस तरह जो भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो जब तो जैनिज़्म है और बुद्धिज़्म सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अदर भी आ जाते हैं। तो सिख यहाँ पर पूछा है, सिख अगर पूछा जाता है तो तीसरा यहाँ पर लगाना है ऑप्शन डी। अगर पूछता चौथा स्थान किसका है तो ईसाई लगाते, आप ऑप्शन बी लगाते। अगर पूछा जाता है बुद्धिज़्म कौन से नंबर पर है तो आप क्या बोलते? 4, 2, 6 यानी 6वें नंबर पर आ जाते हैं। जैनिज़्म जो है 5वें नंबर पर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। थ्योरी के पार्ट को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये सब चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी। बाकी यहाँ पर आंसर की दे रखी है। ठीक है, तो आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल @OSCUL पर मिल जाएगा। आप इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न जो मिस्टेक है उनको यहाँ पर बताया गया है ताकि आप आंसर की भी सही से मिला सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।